हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर गर्भ में पल रहा बच्चा किस कारण की वजह से किन्नर या फिर हिजड़ा बन जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल होते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्या है कि जिस कारण से जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो किन्नर या फिर हिजड़ा बन जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी जिससे कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि आखिर गर्भ में पल रहा बच्चा किस कारण की वजह से किन्नर या फिर हिजड़ा बन जाता है। बट ये वीडियो को बनाने से पहले, बताने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जिसको मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दो टर्म होते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं होती है वो इसको एक समझने की भूल करते हैं। अब जैसे कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर पे लड़की पैदा हुई है, ठीक है, तो आप बहुत खुश हो कि आपके घर पे क्या पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है। बट जब वो लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होती है, जब उसको थोड़ी समझ आ जाती है, अपनी प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है, तो उसको लगता है कि यार मुझे लोग कहते क्या है, लड़की कहते हैं, बट मैं अंदर से लड़कों जैसा फील करता हूँ। मतलब मुझे अंदर से लगता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने, कि मैं हूँ तो लड़का बट किसी लड़की की बॉडी में लाकर कैद कर दिया। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे ही लोग आगे जाकर अपने जेंडर को चेंज कराते हैं, जो कि बर्थ के टाइम पे असाइन कुछ और हुए थे। बर्थ के टाइम पे डॉक्टर ने उनको लड़की समझा था, बट बाद में वो अपने आप को कैसा समझने लगे, लड़का। ऐसा भी हो सकता है कि बर्थ के टाइम पे डॉक्टर ने बोला हो कि कांग्रेचुलेशन, आपके घर पे लड़का पैदा हुआ है, बट बाद में उसको लगता है कि यार मैं तो लड़का हूँ, बट मुझे अंदर से कैसा लगता है कि मैं तो लड़की हूँ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बाद में अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं। और एक टर्म होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी लड़कियों की है बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका है, लड़के का। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बॉडी किसकी है, लड़कों की बॉडी है, लड़के की बॉडी है, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका है, लड़की का है। तो ये दो टर्म होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं कि आखिर गर्भ में पल रहा बच्चा किस कारण की वजह से किन्नर बन जाता है। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा वर्ग भी होता है, जिसे आम भाषा में लोग किन्नर या फिर हिजड़ा बोलते हैं। आज के समय में इन्हें थर्ड जेंडर की उपाधि मिली हुई है। जैसे कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, कोई फॉर्म फिल करते हो, तो उस पर ऑप्शन होता है मेल, फीमेल या फिर अदर या फिर ट्रांसजेंडर, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो पेपर पे तो हमने वो उपाधि दे दी है, बट आप सोच के देखो कि क्या आपने अपने समाज में, अपने आसपास लोगों को इतना नॉर्मलाइज करा है। हम अक्सर क्या करते हैं कि मेल फीमेल को ही नॉर्मल समझते हैं, बट अगर कोई थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है तो उसको हम बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब बात करते हैं कारण, कि किस कारण से वो बच्चा, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किस कारण से किन्नर पैदा हो जाता है या फिर किन्नर बन जाता है। तो लिखा हुआ है कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के 3 महीने, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है उन दिनों में। तो जो प्रेगनेंसी के, जो गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। 3 महीने बाद आपका जो, मतलब उस दौरान क्या होता है, बच्चे का लिंग बनता है, लिंग निर्धारित होता है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का होगा फ्यूचर में या फिर लड़की होगी। ऐसे में माँ को चोट लगना भी एक कारण हो सकता है, और ये बहुत ही मेजर रीजन है जिस वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा किन्नर बन जाता है। कि जब उसका लिंग निर्धारित होने वाला समय था, उस टाइम पे माँ को चोट लग गई किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ से, और उसके बाद दवाई खाते हैं, हार्मोनल चेंज होता है, पहले से ही चोट लगी हुई है, तो इस कारण से क्या होता है, बच्चा, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किन्नर बन सकता है। तो इसलिए आपको खास ख्याल रखना है। जो प्रेगनेंसी के जो 3 मंथ्स होते हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, माँ का भी और बच्चे का भी। आगे लिखा हुआ है गलत खान पान, कि आजकल के टाइम जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा बेकार हम खान पान करते हैं। बहुत केमिकली ट्रीटेड फूड खाते हैं, पेस्टिसाइड्स वाले फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और जब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो घर में जो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा पल रहा है उसको तो बिल्कुल आदत ही नहीं है। जब हम कोई भी चीज़ उल्टी सीधी चीज़ खाते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, जिस कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलत खान पान से भी ऐसा हो सकता है। आगे लिखा हुआ है हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे में स्त्री पुरुष के बजाय दोनों ही लिंगों के ऑर्गन्स और गुण आ सकते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। आगे लिखा हुआ है कि मानव जाति में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है, तो सबको पता है, जिसमें जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और जो बाकी के 2 होते हैं, यानी कि जो एक पेयर है, वो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है जो कि आपके लिंग को निर्धारित करते हैं। जैसे कि जो मेल होता है, जो पुरुष होते हैं, उनके पास XY क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनके पास XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे का लिंग निर्धारित करते हैं। देखो वही लिखा हुआ है कि पुरुषों में XY क्रोमोसोम
और स्त्रियों में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर XX क्रोमोसोम मिलते हैं, जैसे पुरुषों के पास भी X क्रोमोसोम है और महिला के पास भी क्या है, X क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब पुरुष का X क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो आने वाली संतान क्या होती है, लड़की होती है। और उसके बाद महिलाओं के पास ऑप्शन तो है नहीं, महिलाओं के पास सिर्फ कौन से क्रोमोसोम है, XX ही है, लेकिन पुरुषों के पास क्या है, X भी है और Y भी है। तो जब पुरुष का X और महिला का X मिला तो क्या बना, लड़की बनी। और जब पुरुष का Y और महिला का X मिलेगा तो क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। बहुत सारे लोग जिनको लड़का नहीं पैदा होता, लोग महिलाओं को बहुत ताने मारते हैं कि तुम्हारी वजह से लड़का पैदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट वो लोग जानते ही नहीं है कि रेडीमेड बच्चा पैदा करना किसी के हाथ में थोड़ी होता है। और आप जिन महिलाओं को दोष दे रहे हो उनके पास तो क्रोमोसोम ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर उनके पास Y क्रोमोसोम होता तो एक बार को कह भी लेते, वैसे कहने का अधिकार तो नहीं बनता बट फिर भी, लेकिन जो Y क्रोमोसोम होता है वो तो पुरुषों के पास होता है। तो महिला रेडीमेड बच्चा पैदा करे या फिर पुरुष ही रेडीमेड बच्चा पैदा करे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है कि कभी कभी ये कारण चोट लगने के कारण से ही होता है ऐसा कि XY होगा तो लड़का होगा और XX हुई तो लड़की होगी। कह रहा है कि इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बन तो रहा था लड़की, XX क्रोमोसोम था। कौन सा क्रोमोसोम था, XX क्रोमोसोम था, जो कि क्या बन रही थी, लड़की बन रही थी। बट क्या हुआ, एक Y क्रोमोसोम टूटकर यहाँ पर आकर लग गया। अब इससे क्या होगा कि जो बन तो रही थी लड़की और है भी क्या लड़की, बट कुछ गुण उसके अंदर क्या आ गए, लड़कों वाले आ गए। सेम ऐसा लड़कों के साथ भी हो सकता है कि कौन से क्रोमोसोम थे, XY, यानी कि बन तो रहा था क्या, लड़का, लेकिन एक X क्रोमोसोम टूटकर यहाँ पर आ गया जिस कारण से बन तो रहा था वो लड़का बट कुछ गुण किसका आ गया, लड़कियों का आ गया। तो ये कारण भी होता है किसका बनने का, किन्नर बनने का। आगे देखो लिखा हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को तेज बुखार आए और हैवी डोज की मेडिसिन अगर ले ली है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है। देखो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, उसमें बिना डॉक्टर के परामर्श से अपने मन से खुद डॉक्टर बन के कभी भी खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए। हैवी डोज की मेडिसिन की वजह से भी हार्मोन्स चेंज होते हैं जिस कारण से बच्चे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ बच्चे के किन्नर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपके शरीर में तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं जिस कारण से ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। आगे लिखा हुआ है कि 10 से 15% मामलों में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है। तो देखो ये सारे वो कारण हैं जिन कारण की वजह से बच्चा घर में क्या बन जाता है, किन्नर बन जाता है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरीके से मेल होता है, फीमेल होता है, वैसे थर्ड जेंडर होता है। पेपर पर तो उन्हें हम पूरा अधिकार देते हैं, बट क्या हम नॉर्मल लाइफ में उन्हें वो अधिकार देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। हम उनको बहुत ही बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनको सिर्फ नाचने गाने बजाने वाला समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अंतर नहीं होता। देखो मैं तो ऐसे इंसान हूँ, मुझे जाति धर्म रूप रंग उनके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ये एक पहल है, हर सबको एक पहल करना चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी के सामने इस तरीके से व्यवहार ना करें। बुरा लगता है, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, वैसे उनके अंदर भी होते हैं। जब आप किसी को इस तरीके से कहते हो तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर किसी घर में किन्नर बच्चा पैदा हो गया तो उनको आएंगे और वो उठा के लेते जाएंगे। ऐसा उनके पास जो किन्नर होते हैं उनके पास कोई ऐसा ऑथराइज्ड कोई वो नहीं होती कि आप बच्चे को ऑफिशियली क्या कर सकते हो, गोद ले सकते हो। वो आप उनको क्या दे देते हो, दान कर देते हो, उनसे भीख मंगवाते हैं, गाना बजवाते हैं, जगह जगह जाके दुआएं देते हैं, तो उनकी जिंदगी बहुत ही लवारिसों वाली गुजरती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी बच्चे हैं, अब उनकी क्या गलती अगर वो ऐसा हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर जो हमारे अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो उनको भी मिलने चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स का। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।